हेलो स्टूडेंट्स। तो बच्चों आज स्टार्ट करते हैं आपका चैप्टर नंबर 19 इंट्रोडक्शन टू ग्राफ्स। तो जो इसके सम्स है आपने वो ग्राफ पेपर पर बनाने हैं। तो इसके लिए कुछ जनरल डेफिनेशंस करते हैं हम। तो सबसे पहले डेफिनेशन करते हैं हम कार्टेशियन प्लेन की। तो कार्टेशियन प्लेन क्या है आपके पास कि सिंपल आपने कोई भी एक लाइन लगानी है। सपोज ये वाली लाइन लगाई आपने, ठीक है, वर्टिकली लाइन है, ये वर्टिकल में है और ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, ठीक है। तो इस प्लेन को, जिस प्लेन पर ये लाइंस लगाई जा रही है बच्चों, उसको हम कहेंगे कार्टेशियन प्लेन। नेक्स्ट है आपके पास जो डेफिनेशन है वो है ओरिजिन की, कि ओरिजिन क्या है। तो ये जो दोनों लाइंस, ठीक है, जिस पॉइंट पर मीट करती हैं हम उसको कहेंगे ओरिजिन और उसको डिनोट करेंगे जीरो से। जीरो से भी कर सकते हैं या फिर ओ मान लो इसको, ठीक है। तो ये जो एक्सिस है आपके पास वो क्या है, एक्स एक्सिस, ठीक, एक्स एक्सिस है जो हॉरिजॉन्टली जा रही है, और जो इस साइड है वो क्या है, नेगेटिव एक्स एक्सिस, ठीक है, मतलब माइनस एक्स एक्सिस। ऊपर वाली तरफ जो सी जा रही है वो है आपके पास वाई एक्सिस, और जो नीचे की तरफ यहां से आ रही है वो क्या है आपके पास नेगेटिव वाई एक्सिस, ठीक। तो आपके पास ये जो प्लेन है, ठीक, कार्टेशियन प्लेन है, इसके ऊपर ओरिजिन की डेफिनेशन हमने चेक करी कि अगर दो लाइंस जहां पर जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती हैं, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती है हम उसको क्या कहते हैं, ओरिजिन। नेक्स्ट है आपके पास एक डेफिनेशन क्वाड्रेंट की, कि क्वाड्रेंट क्या है। क्वाड्रेंट बच्चों यहां पर आपको 4 क्वाड्रेंट्स है टोटल। ये फर्स्ट है आपके पास, ये सेकंड क्वाड्रेंट है, और ये थर्ड है, और ये फोर्थ, ठीक है। ऐसे ही आपने स्टार्ट करना है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ठीक है। अब इसमें आपके पास पॉइंट्स होते हैं, एक जो सा आपको ऐसे फॉर्म में मिलेगा पॉइंट x, y, ठीक है, इसको कार्टेशियन फॉर्म वाले पॉइंट कहा जा सकता है। तो यहां पर जो आपको x वाला पॉइंट मिलेगा, मतलब x एक्सिस पर कौन सा पॉइंट है, y एक्सिस पर कौन सा पॉइंट है, ठीक है। तो उसका आपका ये पता चलेगा कि पॉइंट्स पॉजिटिव है या नेगेटिव है, ठीक है, या फिर पॉजिटिव नेगेटिव है, क्या है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो x एक्सिस पर पॉइंट होता है और जो y एक्सिस पर होता है दोनों पॉजिटिव होते हैं, ठीक है। जैसे 0 है, इधर आपके पास 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, और इधर क्या है, -1, -2, -3, -4, ठीक है। तो यहां पर आपने प्लस करना है, सॉरी। तो यहां पर x के 0 के राइट में इधर x के पॉजिटिव पॉइंट्स और 0 के अपवर्ड उधर y के पॉजिटिव पॉइंट्स। तो अगर मैं सपोज करता हूं कि मैंने ड्रॉ करना है 2, 1, मतलब x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 1, तो x की वैल्यू 2 ये है और y की वैल्यू 1 ये है, ठीक है। ये वाला पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इन दोनों का 2 और 1 का पॉइंट इंटरसेक्शन ये बन जाएगा, ठीक है। मतलब इस पॉइंट को मैं लिखूंगा 2, 1, x का पॉइंट पहले लिखना है, फिर y का पॉइंट लिखना है। तो इसमें जो से दोनों पॉइंट बनेंगे वो हमारे पास बनेंगे प्लस के। अब इससे पॉजिटिव वाले में आ जाते हैं, तो यहाँ पर दोनों पॉइंट्स x का भी और y का भी किसमें होगा, नेगेटिव में होगा, ठीक है। अब यहाँ पर चेक करते हैं, तो इसमें x का नेगेटिव होगा और y का आपका पॉजिटिव होगा। और अगर फोर्थ क्वाड्रेंट में चेक करते हैं तो आपके पास जो x का है वो पॉजिटिव होगा और जो y है उसका नेगेटिव होगा, ठीक है। तो ये क्वाड्रेंट आपको बेसिकली आने चाहिए कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में दोनों पॉइंट्स प्लस के, ठीक है, और इससे अपोजिट वाले थर्ड क्वाड्रेंट में दोनों पॉइंट्स x के और y के नेगेटिव, ठीक है। अब सेकंड वाले में x का नेगेटिव y का पॉजिटिव, ठीक है, और जो फोर्थ क्वाड्रेंट है उसमें आपके पास x का पॉजिटिव और y का नेगेटिव। ये आपको लर्न करना है, ठीक है। आपसे सिंपल पूछ लेगा कि पॉइंट बताओ 2, 3 कौन से क्वाड्रेंट में लाई करता है, तो दोनों पॉजिटिव के हैं, तो दोनों पॉजिटिव के हैं तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करता है। अगर दे दिया पॉइंट 2, -3 बताओ किस में लाई करता है, तो पॉजिटिव नेगेटिव कौन सा क्वाड्रेंट बन जाएगा, फोर्थ। अगर दे देता है -2, -3, अब बताओ कौन सी क्वाड्रेंट में लाई करता है, तो दोनों नेगेटिव इस क्वाड्रेंट में है, ठीक है। तो आपके पास ऐसे चेकिंग आ सकती है कि इसको बताना है कौन से पॉइंट पर आपके पास यहाँ पॉइंट कौन से क्वाड्रेंट में लाई करेगा। सेकंड क्वेश्चन जो आपके पास ये बनता है
कि आपके पास यहां पर क्वाड्रेंट में पॉइंट्स आएंगे, ठीक है। अब मैं सपोज करता हूं मैंने ड्रॉ करना है 2,0, ठीक है, पॉइंट है 2,0, फिर पॉइंट मैं लेता हूं 0,2, ठीक है। सपोज मैंने इसको क्या करना है, ड्रॉ करना है, प्लॉट करना है। तो पॉइंट 2,0 मतलब x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 0। अब x की वैल्यू 2 ये है, ठीक है, और y की वैल्यू 0 ये है। मतलब अगर मैं चेक करूं तो पॉइंट मेरे पास ये बनेगा, क्योंकि इस पूरी एक्सिस पर y का तो कोई पॉइंट है ही नहीं, तो क्या है, y की वैल्यू 0 है। इस पूरी एक्सिस पर, x एक्सिस पर y की हर एक वैल्यू क्या है, 0। सेम एज y एक्सिस पर x की हर एक वैल्यू क्या होगी, 0। मान लो अगर पॉइंट प्लॉट करना है 0,2 तो x की वैल्यू 0, इस y एक्सिस पर पॉइंट है 2, तो पॉइंट बन जाएगा आपके पास ये 0,2। तो यहां से आपके पास क्या आया कि अगर हमारे पास y वाला पॉइंट अगर 0 है, ठीक है, तो जो पॉइंट है वो x एक्सिस पर होगा, और अगर x एक्सिस वाला पॉइंट 0 है, ठीक है, जो सा y वाला है वो दे रखा है, तो पॉइंट आपके पास किस एक्सिस पर होगा, y एक्सिस पर होगा। तो फर्स्ट एग्जांपल आपका ये वाला यही है कि आपको डिफरेंट पॉइंट्स दे रखे हैं, ठीक है, आपको पता लगाना है कि ये x एक्सिस पर है या फिर y एक्सिस पर है, ठीक है। तो इसको करते हैं थोड़ा सा। तो अगर स्टार्टिंग में पॉइंट देखूं तो देखो 5,0 मतलब x एक्सिस वाला पॉइंट है, y का नहीं है, ठीक है, तो y का नहीं है, y का कोई भी पॉइंट, हर एक पॉइंट 0 किस पर होता है, x एक्सिस पर। तो ये पॉइंट आपका लाई करेगा x एक्सिस पर, ठीक है। सेकंड वाला 0,-6 तो किस पर लाई कर जाएगा, तो y एक्सिस पर, क्योंकि यहां पर x की वैल्यू 0 है। फिर ऐसे ये वाला किस पर लाई करेगा, x एक्सिस पर, ठीक है। और -3,2 आपके पास क्या है कि ये क्वाड्रेंट में लाई करेगा, ना तो किसी एक्सिस पे नहीं होगा, मतलब एक्सिस के बीच में होगा, ठीक है। जैसे अभी हमने पॉइंट ये 2,1 बनाया था, तो ये हमारे पास ना इस एक्सिस पे है ना इस एक्सिस पे है, इन दोनों के मिडिल में है, किसी क्वाड्रेंट पे है, ठीक है। तो यहां लिख देंगे कि ये वाला पॉइंट ना तो x एक्सिस पर है ना ही y एक्सिस पर है। एग्जांपल नंबर सेकंड करते हैं। तो एग्जांपल नंबर सेकंड में आपको क्या करना है, सबसे पहले पॉइंट्स प्लॉट करने हैं, अपनी ग्राफ पेपर पर आपने प्लॉट करना है पॉइंट्स को। उसके बाद 4 पॉइंट दे रखे हैं, आपने उन चारों को ज्वाइन करना है, बताना है कौन सी फिगर बनेगी, ठीक है। फिर उसके बाद उस फिगर का आपने एरिया फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहला पॉइंट है a -2, -3। तो आपने ग्राफ पेपर पर ऐसी लाइन लगा देनी, ठीक है। अब मैं पॉजिटिव x एक्सिस वाले चेक करते हूं, ये देखो पॉजिटिव वाले x एक्सिस में -2 है, 3 है, 3 है और -2 है, मतलब पॉजिटिव में x मैं 3 यूनिट तक का ले लेता हूं। तो ये सपोज 0 है आपके पास, ये 1 है, ये 2 है और ये 3 है। अब नेगेटिव x एक्सिस में चेक करता हूं, हाईएस्ट कौन सा है, -2 फिर -2, तो 0 इस साइड, -1 -2, ठीक है। अब y एक्सिस में चेक करता हूं, हाईएस्ट क्या है, 1 है, 1 है, -3 है, -3, मतलब नेगेटिव में -3 तक जाएंगे, ठीक है, नेगेटिव में -3 तक गए और पॉजिटिव में कहां तक जाएंगे, 1 तक जाएंगे। तो ये आपने बना लिया। अब पॉइंट्स बस आपने प्लॉट करने हैं, सेम डिस्टेंस आपने रखना है, आपके ग्राफ पेपर पर मार्जिन होगा, ठीक है, उसमें आपके पास ऐसे लाइन होगी ग्रीन, फिर ऐसे थोड़ी सी हल्की लाइन होगी, फिर आपके पास एक लाइन आएगी, मतलब ये वाला रीजन मेंटेन करके रखना है पॉइंट्स बनाने के लिए। तो नेक्स्ट है, अब पॉइंट कैसे प्लॉट करने हैं, a की वैल्यू -2, -3, मतलब x की वैल्यू -2, y की वैल्यू -3, x की वैल्यू -2 आपके पास ये है, ठीक है, और y की वैल्यू -3 ये है आपके पास। तो मतलब यहां से यहां तक आपने ऐसे अपने स्केल से इसको, यहां से स्केल से ऐसे और इस साइड से ऐसे, उन दोनों को जहां पर मीट करेगी उसको आपने ऐसे पॉइंट डाल के सर्कल घुमा देना है, ठीक है। अब अगला पॉइंट है x की वैल्यू 3, y की वैल्यू -3, x की वैल्यू 3 ये है और y की वैल्यू -3 जोन सी है वो क्या है आपके पास, वो चेक करते हैं, y की वैल्यू -3 ये, तो ये इधर से स्केल से और ये इधर से पॉइंट बन जाएंगे, ठीक। अब फिर है अगला पॉइंट c 3,1, तो x की वैल्यू 3 ये है
और y की वैल्यू 1, तो पॉइंट आपके पास ये वाला बन जाएगा। दोनों इन दोनों को स्केल से ऐसे मैच कर देना है आपने, तो पॉइंट बन गया ये। अब नेक्स्ट है d पॉइंट, x की वैल्यू -2, y की वैल्यू 1, x की वैल्यू -2 ये है और y की वैल्यू 1 ये है, तो ये पॉइंट बन गया -2, 1। ठीक है, अब ये क्या था आपके पास -2, -3, और ये पॉइंट क्या था 3, -3, और ये वाला पॉइंट क्या था 3, 1। ठीक है, अब नाम भी दे देते हैं A B C D। तो यहां से स्टार्ट किया था A, ये B, ये C और ये D। अब आपको पता चल गया क्वाड्रिलेटरल टाइप है ये। ठीक है, आपको बताना है क्या है फिगर की शेप और फिर उसका एरिया भी बताओ। अब आपने डिस्टेंस मेजर करना होता है बच्चों को। कैसे करना होता है, मान लो यहां पर है, आपने एक देखो लेंथ होगी, एक इसकी ब्रेड्थ होगी। कैसे मेजर करनी है, यहां पर है तो आप इसकी सीध में चले जाओ। सीध में क्या है, ये -2 आ गया। अब वहां यहां से वहां तक जाने का आप पॉइंट काउंट करो, तो यहां से 1 2 3 4 5। ठीक है, कितना हो जाएगा 5 यूनिट तक का डिस्टेंस हो जाएगा ये आपके पास 5 यूनिट्स का डिस्टेंस। ठीक है, क्या करना है, अगर आपने ऐसे चेक करना है, ठीक है, तो इसकी एक्सिस पर चले जाओ, इसकी सीध में यहां तक पहुंच गए, फिर वहां तक जाने के लिए पॉइंट काउंट कर लो 1 2 3 4 5। ठीक है, 5 यूनिट का डिस्टेंस आ गया। अब ऐसे ये वाली अगर मैंने चेक करनी है तो इसकी सीध में गई है। ठीक है, 1 2 3 और 4। ठीक है, तो ये आपके पास कितना यूनिट का डिस्टेंस आ गया 4 यूनिट्स का। ठीक है, अब देखो ये फिगर सिमेट्रिक है, मतलब जितनी ये है उतनी ही ये लेंथ है, जितनी ये है उतनी ही ये लेंथ है। ठीक है, तो ये आपके पास एडजेसेंट यूनिट 5 और 4 है। ठीक है, तो अपोजिट साइड ये भी 5 और ये भी 4। ठीक है, तो आपके पास ये क्या बन जाएगा, रेक्टेंगल बन जाएगा। ठीक है, आपने बता दिया रेक्टेंगल बन गया। अब रेक्टेंगल का एरिया का फार्मूला होता है L * B। तो यहां से लेंथ कितनी है 5 यूनिट्स और ब्रेड्थ कितनी है आपके पास 4 यूनिट्स, मल्टीप्लाई कर दिया तो 20 स्क्वायर यूनिट आपके पास जो है आंसर आ जाएगा इसके एरिया का। तो ये क्वेश्चन आपने ट्राई करना है अपने कॉपीज पर।